नमस्कार, 2 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आपको दिखाते हैं देश में कहां-कहां सड़क पर किसान यानी कि अन्नदाता बैठा हुआ है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन को आज पूरे 7 महीने हो गए हैं और इस मौके पर देश के अलग अलग कोने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इसके तहत किसान देश के कई राज्यों के राजभवनों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इस मौके पर ट्रैक्टर रैली भी निकाली। पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर रैली भी निकाल रहे हैं। उधर लखनऊ में राजभवन पहुंचे किसानों के एक दल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारी सुरक्षा के चलते किसान शहर के भीतर नहीं जा पाए। प्रशासन ने किसान प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की इजाजत जरूर दी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और सीधी सीधी बात है कहा कि हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, पंचकुला, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इधर आज पंचकुला में भी राजभवन मार्च के लिए सैकड़ों किसान जुटे। यहां पर प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस से संघर्ष के बाद किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। एक बार फिर यहां पर हालात ऐसे दिखे तनातनी के, जब बैरिकेड्स को तोड़कर आंदोलनकारी किसान आगे की ओर बढ़ निकले। संघर्ष के बाद ये किसान आगे बढ़े। पंचकुला से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजभवन मार्च के लिए सैकड़ों किसानों की यहां पर तैनाती है। देख सकते हैं कि हरियाणा की ओर से किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार ही उनको आगे बढ़ने के लिए कहा भी जा सकता है। में पुलिस बल तैनात थी, लेकिन किसान लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी संख्या में ये किसान चंडीगढ़ की ओर कूच कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन चूरनी और जो दूसरे ग्रुप थे लगातार ही ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर हजारों की तादाद में सवार होकर पंचकुला की सीमा में ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में है, क्योंकि 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए वहीं पर यहाँ पर व्यापक प्रबंध भी किए हुए हैं। सारा पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया हुआ है, लेकिन किसान लगातार ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर किस तरह से ये किसान सवार है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंगल न्यूज़ 24 पंचकुला। इस समय हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो पंचकुला की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल हम आपको चंडीगढ़ का वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। बेशक टीयर गैस यहाँ पे लगाई गई है, वज्र लगाया गया है और इसी तरह ये ट्रक जो पहले जीटी रोड पर आपको दिखाई देते थे नाकों के, वहाँ पर लगा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात है। 2 पॉइंट पहले हरियाणा पुलिस का पॉइंट बनाया गया और इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस का पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए कि आपको यहाँ पे ट्रक वगैरह लगा दिए गए हैं और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है चंडीगढ़ पुलिस का। और यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने भी भारी तादाद में वज्र और जो वाटर कैनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक खड़े कर दिए हैं। और दूसरी तरफ आपको बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे भी रोड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से चंडीगढ़ में प्रवेश ना करने दिया जाए। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंगल न्यूज़ 24 चंडीगढ़। और किसानों की इस तरह सड़क पर उतरने के चलते आज आपको बता दें कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इसके बाद पुलिस ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। हमारे संवाददाता विशाल इंग्लिश की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बेशक किसान संगठन लगातार ही चंडीगढ़ की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सामने आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है कि एम्बुलेंस ने चंडीगढ़ जाना था किसी मरीज को लेकर, लेकिन उसको वापस किया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह जो बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। लेकिन वहीं पर आपको दिखाएंगे कि अभी तक एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियों के बीच में ही फंसी हुई दिखाई दे रही है। किसी मरीज को लेके हॉस्पिटल जाना था, लेकिन जा नहीं पाए हैं और उनको धीरे धीरे निकाला भी जा रहा है। बेशक जो
किसान है, किसान लगातार ही चंडीगढ़ पंचकुला से होते हुए चंडीगढ़ में प्रवेश करने के लिए उनका जो काफिला था लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मेरे साथ विशाल अंग्रेज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, जब पंजाब की बात आती है और किसान आंदोलन की तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक, पंचकुला में है, आखिर ये स्ट्रेटेजी किसानों की क्या है? चंडीगढ़ में ही आखिर कोई क्यों प्रतिनिधि? अगर मकसद यही था कि राजभवन तक अपना ज्ञापन पहुंचाना था तो चंडीगढ़ में ही एक छोटा मार्च किया जा सकता था, राजभवन तक बड़ी आसानी से पत्र पहुंचाया जा सकता था। ये इतनी लंबी दूरी, कितनी लंबी दूरी पंचकुला से चंडीगढ़ तक की ये तय करनी है, क्योंकि ये मुसीबत का सबब आम लोगों के लिए बन रहा है। ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसका मकसद क्या है, एक तो ये समझाइए। और दूसरा, पंजाब में बार बार ये हालात क्यों बनते हैं? अन्य जगह पर शांतिपूर्ण दिख रहा है, लेकिन पंजाब में यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार ही केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी डाल रहे थे और यही कारण था कि पंचकुला में उन्होंने प्रवेश कर लिया और जो पंजाब से आए हुए किसान संगठन थे उन्होंने चंडीगढ़ में प्रवेश कर लिया। बेशक पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने उनको रोकने का काफी भरसक प्रयास भी किया, लेकिन उनके सामने एक नहीं चली और अब किसान संगठन लोग हैं, हजारों की तरफ से आए हुए किसान है, वो लगातार चंडीगढ़ की सड़कों के ऊपर गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं और जो अभी हमें पता चला है कि वो रोमा चौक को भी क्रॉस कर चुके हैं और उससे 5 या 6 किलोमीटर की दूरी रह गई है गवर्नर हाउस का। और वही पर वो अभी तक नहीं पहुंचा और 1 किलोमीटर पीछे है। बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पॉइंट के ऊपर भी भारी दमन किया हुआ है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, रोड के ऊपर भी किसी तरह किसानों को ना जाने दिया जाए। लेकिन अब किसानों की स्ट्रेटेजी होगी, जिस तरह से पंजाब के किसान लगातार चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर चुके हैं, वहीं पर अब हो सकता है कि हरियाणा के किसान भी चंडीगढ़ में एंटर करने की कोशिश करें और यहाँ पर भी ये भी हो सकता है चंडीगढ़ पुलिस वक्त भी कर सकती है किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल से चंडीगढ़ में पैदा हो गई है, कहीं पर एम्बुलेंस को डाइवर्ट करना पड़ा और वही चंडीगढ़ में बड़े बड़े जाम लगे हैं। बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आम लोगों के लिए परेशानी का सबब इस प्रकार किसान आंदोलन का बनना, ये ठीक नहीं कहा जा सकता। विशाल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। यूपी बॉर्डर से कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंदन, वहां की स्थिति बताइए, मकसद क्या समझ आ रहा है? कुंदन, इस किसान आंदोलन का मकसद क्या है? सीधी तस्वीरें मैं आपको उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजीपुर का इलाका और गाजीपुर से सटा हुआ जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के तरफ की सड़कें आती हैं, अमूमन बाकी दिनों की मुतुल्ला में आज काफी भीड़ है और किसान बहुत उत्साहित है। आखिर इनको उत्साह की वजह क्या है, हम सीधे इन्हीं किसानों से बातचीत करते हैं। मतलब बीच बीच में आप लोग जगते हैं क्या? हाँ जी, नहीं, बीच में नहीं जग रहे। हम तो 7 महीने के जगह जगाए हैं। ये जो कोरोना काल आया, जो इन्होंने सो गए थे कोरोना काल में? नहीं, सोए नहीं हम ये सोए नहीं है। हमें भी देश को भी तो, अपने आदमियों को भी तो बचाना है भाई। यार जब कोई कुछ मर जाता, कोई हो जाता, वो बता किसान वाले मार रहे, भाई देश को बचाना और अपने किसानों को भी बचाना। कैसे बचेंगे किसान? मंत्री तो कह रहे हैं पापी कुछ दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने? अरे भाई MSP बढ़ा के दे दी। अरे कोरोना दे दिया और क्या दे, कोरोना के बहाने। अब कोरोना सरकार ने थोड़ी दिया। अरे सुना, कहीं बीमारी ना, कोरोना के बहाने स्कूल के बालकों की पढ़ाई खत्म कर दी, मजदूरों की नौकरी छिन गई, नौकरी वालों की, प्राइवेट वाले कहाँ जा रहे हैं घर में? दुनिया भर के बहाना ये कोरोना, ये तो गलत बात। ये नहीं, यहाँ बता दो 7 महीने से किसी किसान को कोरोना होया? तुम भी रोज आओ, तुम्हें होया किसी को? नहीं, हमें तो हुआ, लास्ट ईयर हुआ था। अरे नहीं, कहीं हो रहा है, बढ़ गए, हो गए जाके इन कोरोना। यहाँ के नहीं हुआ। चलिए छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। आज राज्यपाल के पास आप लोग गए हैं, राज्यपाल के ज्ञापन देने से क्या सरकार जगेगी? क्योंकि मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं भैया हम आइए बातचीत करिए, कुछ गड़बड़ी लगती है तो मिलजुल के सटाइए। भाई बातचीत के लिए कहते चले आ रहे, 26 जनवरी से पहले बात हो गई, ठिकाना कहीं बता में नहीं, वो वाला किस्सा कर रहे। तुम्हारी दावत है भैया, अपने घर खाइयो मत और बगैर बुलाए आइयो मत, तो कोई जगह तो बताना। ये क्या तरीका? फिर से बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कि इनका सरकार का जो तरीका वो ये है कि किसी गांव की बात है कि भाई दावत करा दे, अपने घर तो खाइयो मत, और जब लोग हम नाई ना भेजे बुलाना, तुम आइयो मत।
तो भूखे मार रहे, ना तो दावत तो कर दी, बुला नहीं रहे, ठिकाना कहीं नहीं है। ज्यादातर वेस्टर्न यूपी के गन्ने की तो स्थिति बहुत अच्छी है, जो कई सालों से पेमेंट डिले थी, अब तो पेमेंट सरकार कह रही थी कि पेमेंट हो रहा। अरे नहीं, पिछले साल का अब तक पेमेंट नहीं हुआ। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा 6 साल से, 6 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा। गन्ने का वही भाव है जो अब से 6 साल पहले था। तो 1 साल से की सरकार तो बोल रही 15 से 20 दिन के अंदर 3 से 4 महीने का मैक्सिमम डिले है। हाँ बिल्कुल है जी, इतना डिले है जो साल भर पहले हम गन्ना गिर रहे हो, साल भर के बाद लो हमें पेमेंट नहीं मिलता हमें। और ये कहते हम 14 दिन में आपको ब्याज दुआएंगे, ब्याज। मैं वापस आपके पास आती हूँ, लेकिन आज की स्ट्रैटेजी का मकसद देखिए, एक बार फिर धार देने की कोशिश है किसान आंदोलन को, फिर एकजुटता नजर आ रही है, फिर से बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हैं। सरकार को एक चेतावनी भी इसके जरिए देने की तैयारी कि हम कानून जब तक वापस नहीं होता वापस नहीं लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कानून वापस होने तक आंदोलन चलता रहेगा। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है किसान नेता राकेश टिकैत ने। उन्होंने कहा सरकार से बातचीत बिना किसी शर्त के होगी। टिकैत ने सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर चल रही खबरों का भी खंडन किया है, सुनिए। किसान नेता आज अलग अलग राजभवनों पर ज्ञापन दे रहे हैं किसान कानूनों को लेकर, और दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली है कि राकेश टिकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ खुद राकेश टिकैत मौजूद है। ये क्या है, मतलब किसने अफवाह फैलाई, क्या माजरा क्या पूरा? ये किसने फर्जी अकाउंट बनाया है और उस पर डाला है ये, तो इस तरह का नहीं। हम तो यहाँ पे ही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग यहाँ पे हैं, और दिल्ली में लोग गए हैं, अपने बातचीत करने लोग गए हैं। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज भी उनका बयान आया था एक। नहीं, जब वे बातचीत करेंगे तो हम बात कर लेंगे। आज तो गवर्नर को वो देने गए हैं। नहीं, गवर्नर के तो आपके लोग देने गए हैं ना, लेकिन जो मंत्री हैं उनका आज सुबह बयान आया। क्या आया? भाई बहुत बढ़िया कानून है जी, प्रोक्योरमेंट ऑल टाइम हाई हो गई। सरसों की कीमतें उन्होंने बाजार के भाव से देखे तो प्रोक्योरमेंट रेट से ज्यादा चल रही है। आप कह रहे कि गड़बड़ है। और गेहूं जो डीएम के वहाँ पे गेहूं खड़ा अभी, और करीब 10 से 12 हजार क्विंटल गेहूं हरियाणा की मंडी में पड़ा हुआ है, उसको कौन गारंटी लेगा? क्या कह रहे हैं, गेहूं की खरीदारी नहीं हुई अभी? ना, सस्ते में खरीद हो रही। क्या सरकार सस्ते में खरीद रही है बाजार में? बाजार खरीद रहा, सरकार खरीदवा रही। बाजार खरीद रहा? हाँ, नहीं, सरकार ही खरीदवाती है, तय सरकार करवा रही है कि यहाँ बेच दो 400 रुपये क्विंटल कम में व्यापारी को। अपील के बाद आप मतलब आप भी सशर्त ही जाएंगे अभी? हाँ, सशर्त जाएंगे, और क्या शर्त लगा के जाएंगे? देश का किसान इतना कमजोर हो गया क्या कि वे कंडीशन लगाएंगे और हम चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं अभी हालात हुई देश में पैदा। ये थे राकेश टिकैत, जो कि अभी फिलहाल जिन पे इस तरह के र्यूमर चल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, ये फर्जी अकाउंट से किया गया है और आंदोलन जारी है। अपने कैमरे से होगी अमित राय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आंदोलन जारी है और उसकी बानगी आज सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। कोलकाता में भी राजभवन मार्च में सैकड़ों किसान सड़कों पर दिखाई दिए। कोलकाता के राजभवन के सामने किसानों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा, जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं होते यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन दिल्ली से कोलकाता तक हो रहा है, और देखिए जिस तरह से किसान जो समर्थक हैं आज कोलकाता के राजभवन के सामने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली में लगातार सिंधु बॉर्डर में वहाँ पे किसान अनशन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कि जो किसान समर्थक हैं बाकायदा कोलकाता में राजभवन के सामने पहुंचे हैं, और यहाँ पे क्या क्या मांगे हैं और किस तरह का आंदोलन हो रहा जा रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से किसान बिल के लेके दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, और आज आप लोग भी राजभवन के सामने यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग 7 महीने से बंगाल के अंदर में आंदोलन अपना जारी रखा। जैसे हम लोगों को किसान की जत्थेबंदियों ने आदेश निर्देश दिया है, और वो भी 7 महीने से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब जगह बैठे हुए हैं, और हम लोग जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो काला कानून जो कृषि बिल है वो वापस नहीं लेते। आज का 26 तारीख है, आज के दिन
खास है, कोई विशेष कार्यक्रम है आप लोगों का? हम लोग का जैसे आज के दिन गवर्नर हाउस का घेराव पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान जत्थेबंदियों ने आदेश दिया था, वो हम लोग उनका आदेश पालन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार जो किसान है आंदोलन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज आप लोग भी राजभवन के सामने यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या मांगे हैं और ये आंदोलन कब रुकेगा आखिर? जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होता है सीधे सीधे खारिज, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे किसानों पर प्रहार किया गया है। हर वक्त मोदी सरकार की इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी। किस तरह से जो किसान आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और कह सकते हैं कि आज राजभवन के सामने यहाँ पे करीबन सैकड़ों की संख्या में जो किसान समर्थक है और अपना जो किसान बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये आवाज दिल्ली से लेकर कोलकाता के सड़कों तक अब गूंजने लगा है और किसान अपने आंदोलन और हक की लड़ाई मांग रहे हैं। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और मेरे साथ दो सहयोगी मेरे इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से और प्रशांत देव हमारे साथ दिल्ली में एलजी हाउस के सामने से मौजूद है। पहले मैं प्रशांत आपके पास आना चाहती हूं, ये जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है आज, क्या एलजी से अभी तक मुलाकात हो पाई है? दूसरा, मजमून क्या है, इस ज्ञापन में क्या मेंशन किया गया है? प्रशांत जी, ज्ञापन में क्या मेंशन किया गया है प्रशांत? मजमून क्या है इस लेटर का? क्या कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से किसान? देखिए, जो भी ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें यही बात रखी जा रही है कि जो ये कानून है उसको वापस लिया जाए, इसको रद्द किया जाए और सरकार हमारी बात सुने। ये इस तरह का ज्ञापन हर जगह राजभवन में ये लोग किसान संगठन, किसान नेता दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार ने एक बार बात साफ कर दी है कि कानून रद्द नहीं होगा, बात करने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर इस तरह के टकराहट जो है पिछले 7 महीने से हम लगातार देख रहे हैं, तो बीच का रास्ता कहीं से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं लगती, न सरकार की तरफ से न किसान नेता की तरफ से। तो ये दोनों स्थिति लगातार बनी हुई है, कोई भी नई बात पिछले 7 महीने से इसमें नहीं हुई है। बातचीत हुई, बातचीत में कोई हर मीटिंग बेनतीजा निकली और पहली बार से लेकर के आज आखिरी बार तक नरेंद्र सिंह तोमर ने यही कहा, लगातार वही कहा कि कानून रद्द नहीं होंगे। यानी कि सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, बिल्कुल क्लियर रखा। आज एक बार फिर जो सरकार ने ये बात कही है कि वो कानून रद्द नहीं होगा, बात करने के लिए तैयार है, तो सरकार ने अपना नफा नुकसान देख करके, सब कुछ सोच समझ करके ये फैसला बार बार ले रही है। बार बार पब्लिक में आके गवर्नमेंट बोल रही है, मंत्री बोल रहे हैं कि कानून रद्द नहीं होगा। अब इस पर जो है, अब सीधी सी बात है कि किसान नेता सबको ये मालूम चल रहा है, सबको दिख रहा है कि धीरे धीरे ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया है। कई विपक्षी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां पीछे से सपोर्ट कर रही हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और किसान आंदोलन, किसान नेता जो अपने आप को अराजनीतिक बताते थे, राजनीति से दूर रहने की बात करते थे, पूरी तरीके से घोर राजनीति अब इसमें हो रही है। बिल्कुल, राकेश टिकैत की ओर आपका इशारा है प्रशांत, और इसलिए मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख करना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त बने हुए हैं। प्रभाकर, 20 जून का ट्वीट है राकेश टिकैत का, उन्होंने कहा ये सरकार मानेगी नहीं और इलाज तो करना पड़ेगा, ये उनके शब्द थे। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रभाकर आपके पास वापस आ रही हूँ इसी ट्वीट के साथ कि आखिर फिर बात होगी कैसे, राह वाकई क्या निकालना चाहते। ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।